नमस्कार, आदाब। मैं वी प्रसाद। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि बिना कारण के कोई काम नहीं होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं जो कमज़ोर छात्र हैं, खासकर इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब में तकलीफ़ होता है, उन छात्रों को देखते हुए और कुछ अपने छात्रों के रिक्वेस्ट पर हम लोग ये इंग्लिश सीखने के लिए वीडियो बना रहा है। हम लोग जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ग्रामर के बारे में जानकारी लेना पड़ता है। तो चूँकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर कहते किसे हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। उन्हीं नियमों को उस भाषा का इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर वह विद्या है जिससे शुद्ध पढ़ना, लिखना, समझना आता है। मेरे मित्रों, आज इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मैं चालू कर रहा हूँ, जिसमें आप बोर्ड पे देखेंगे तो इंग्लिश एक परिचय करके हेडिंग दिया गया है। इंग्लिश दुनिया की सबसे धनी और व्यापक भाषा है। इस भाषा में असंख्य शब्द है। इस भाषा से संबंधित अनेक नियम है। इन्हीं नियमों के संकलित रूप को इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। अर्थात इंग्लिश ग्रामर वह विद्या है जिससे शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना तथा समझना आता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग होते हैं। अगर हम लोग इन 5 भागों को अच्छी तरह से समझकर आत्मसात कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंग्लिश में हम लोग महारत हासिल कर लेंगे। तो मेरे मित्रों, इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग होता है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत होता है, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन भी जो कठिन शब्द है उनका मैं लिखते चल रहा हूँ। जैसे ऑर्थोग्राफी, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया हूँ, जिसको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार कहा जाता है। मित्रों, दूसरा इसका भाग है इटिमोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सिंटैक्स, जिसको हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। चौथा है पंक्चुएशन, जिसको हम लोग चिन्ह विचार कहते हैं। और अंतिम अर्थात 5वां है प्रोसोडी, जिसको छंद विचार कहते हैं। आप सब स्टूडेंट से, सारे मित्रों से एक मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कोई भी चैनल देखें, चाहे ये चैनल हो या और कोई भी चैनल है, आप कंटिन्यूअस देखें। किसी एक चैनल को कंटिन्यू देखेंगे तब जाकर कुछ न कुछ होगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि चूँकि हम लोग ये पहला वीडियो बना रहा है अपने चैनल का, और शुरू से लास्ट तक हम लोग इस पर काम करेगा, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ही इसका ऑब्जर्वेशन चालू कर दें। तो मेरे मित्रों, इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग, जिसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है, ये इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग है। ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग है। इसमें इंग्लिश लेटर्स, अक्षर की पढ़ाई की जाती है। इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इनको एक साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट एज लाइक माला, गार्लैंड,
इंग्लिश में जितने भी अक्षर हैं उनको अलग अलग जब हम लोग पुकारेंगे तो उसको लेटर बोलते हैं। जब उनको एक साथ एक माला की तरह हम लोग यूज करेंगे तो उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट हिंदी वर्णमाला का भी, जिसको हम लोग हिंदी अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश लेटर्स के सारे समूहों को एक साथ हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है मित्रों। पहला आधार है अकॉर्डिंग टू राइटिंग, लिखावट के अनुसार। इसके अनुसार इंग्लिश लेटर्स 2 प्रकार के हैं, कैपिटल लेटर्स लिखने के बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स लिखने के छोटे अक्षर। इन दोनों की संख्या 26-26 है। जैसा कि मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हूँ, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी वगैरह। हाँ मित्र, तो आइए देखते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट को वर्गीकृत करने के लिए दूसरा तरीका अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अनुसार। इसके अनुसार भी इंग्लिश लेटर्स 2 प्रकार के हैं, वॉवेल्स यानी कि स्वर अक्षर। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी संख्या 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर नोट है, ध्यान देने वाली बात है, डब्लू तथा वाई कभी कभी वॉवेल्स का काम करते हैं, इसलिए इनको सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सीटी, CITY, सीटी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाई बड़ी ई की मात्रा का काम कर रहा है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। COW, काऊ। यहाँ WU यानी हिंदी में स्वर वर्ण का काम कर रहा है, इसलिए इनको इंग्लिश में W और Y को सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है अल्फ़ाबेट का वर्गीकरण व्यंजन अक्षर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इनके उच्चारण के लिए वॉवेल की सहायता ली जाती है। इनकी संख्या 21 है। कहने का मतलब है 26 में से हम लोग वॉवेल्स निकाल देंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो जो बाकी बच जाते हैं 21, इनको हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मित्रों, ये इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग ऑर्थोग्राफी समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे इंग्लिश ग्रामर का दूसरे भाग एटिमोलॉजी का। अतः आप सबसे अनुरोध है कि एक भी वीडियो बिना छोड़े कंटिन्यू आप ऑब्जर्व करते रहें, ताकि आप सिस्टमेटिक तरीक़ा से इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर सके। इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि काफ़ी हम लोगों के अंदर सुधार आ जाएगा, और धैर्य बनाकर पेशेंट के साथ अध्ययन में लगे रहें, क्योंकि कोई भी काम आराम से धीरे धीरे अपने समय पे हो जाता है। इसीलिए धैर्य को बनाकर वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।